कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, जो आज का लेसन है जैव विविधता एवं संरक्षण, उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आपको हमने क्वेश्चन लिख लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तथा उस क्वेश्चन से जितने अदर क्वेश्चन बन सकते हैं सबकी बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह लेसन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए 2023 के लिए। इससे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हर बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनता है। तो 2 वीडियो में हम इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, 10 इसमें करा देंगे और 10 क्वेश्चन से करीब 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते सभी को हम देख लेंगे। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने लिख लिया है। भारत में उपस्थित तप्त स्थल हैं, अर्थात जो भारत में उपस्थित हॉट स्पॉट हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले देखेंगे हॉट स्पॉट। क्या देखेंगे? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की बात करेंगे, इनको हिंदी में बोलते हैं रक्त तप्त क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त तप्त क्षेत्र बोलते हैं। अब देखेंगे हॉट स्पॉट हो गया, तो हॉट स्पॉट सबसे पहले देखेंगे विश्व में इनकी संख्या है 34 है। ये कहाँ है? विश्व में। अगर पूछ ले विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है तो 34 हो जाएगी। अब बात करते हैं भारत में इसकी संख्या कितनी है। तो भारत में केवल 3 है। कितने हॉट स्पॉट है? भारत में केवल 3 है। तो तीनों के नाम देख लेते हैं। पहला पश्चिमी घाट, कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट। अगला देखेंगे पूर्वी घाट, कौन सा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इंडो बर्म, कौन सा? इंडो बर्म। ये क्या हो गया? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्म हॉट स्पॉट के नाम हो गए। कहाँ स्थित है? तो भारत में है। और इनकी संख्या कितनी है? तो 1, 2 और 3। अगर आपसे पूछ ले विश्व में कितने हॉट स्पॉट है तो 34 हो जाएंगे। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, दूसरा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड डाटा बुक, इसमें संस्था का नाम दिया, कौन जारी करता है। पहला ऑप्शन विश्व प्रकृति निधि, साइट्स, IUCN, ये सभी। तो जो IUCN लिखा है, क्या लिखा है? IUCN लिखा है। इससे आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? तो इससे 5 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखेंगे इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा आई से हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज। यह इसका फुल फॉर्म हो गया। तो IUCN का फुल फॉर्म हम सभी याद कर लेंगे। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना का सन बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई 1948 में, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अब स्थापना कहाँ हुई है? तो स्विट्जरलैंड में हुई है। कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। और स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड, कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय जिसको बोलते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ग्लैंड शहर में। कहाँ है? ग्लैंड में। और ग्लैंड किस शहर का, किस देश का शहर है? तो स्विट्जरलैंड का है। और इसकी IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करते हैं। देखेंगे जो IUCN है रेड डाटा बुक जारी करता है। क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। तो परिभाषा बहुत बार रेड डाटा बुक पे भी पूछ ली गई है, तो आप सभी कैसे लिखेंगे। तो IUCN द्वारा जारी ऐसी पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त, संकटापन्न तथा विलुप्त जातियों का सूचीबद्ध तरीके से लेखा जोखा तैयार किया जाता है, ऐसी पुस्तक को लाल आंकड़ों की पुस्तक या रेड डाटा बुक कहते हैं। और इसका संकलन सबसे पहले पीटर व स्कॉट नामक वैज्ञानिक ने किया था, या नोट में लिखते हैं पीटर व स्कॉट नामक वैज्ञानिक ने रेड डाटा बुक का संकलन सबसे पहले किया। ये इतना लिखेंगे बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IUCN। इसमें पूछा था रेड डाटा बुक कौन जारी करता है,
तो क्या हो जाएगा, IUCN हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप सब याद कर लेंगे, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेले की, किसकी, हेले। हेले क्या है, तो एक नेशनल पार्क है, क्या, NP, N मतलब नेशनल, P मतलब पार्क है। और बहुत सारी बुकों में हेले भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे हेले भी लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, होता देखेंगे अधिकतर बुकों में हेले ही मिलेगा। तो हेले नेशनल पार्क, इसका जो नया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, NP नेशनल पार्क, या इसका पुराना नाम था हेले। अब देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय, देख लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया था, भारत का प्रथम नेशनल पार्क हेले हो गया, इसका नया नाम जिम कॉर्बेट हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम क्या, हेले। हेले एक अंग्रेज से सबसे पहले इंडिया घूमने आए थे, इसी पार्क में आए और अपने नाम पे ही इस पार्क का नाम रख दिए थे, नेशनल पार्क का, तो हेले इसका नाम चला। बाद में क्या हुआ, इसका नाम परिवर्तित हो गया, तो जिम कॉर्बेट इसको हम लोग कहने लगे। अब देखेंगे जो इसकी स्थापना है, क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। और इसकी लोकेशन देख लेते हैं, क्या स्थिति देख लेते हैं। तो ये उत्तराखंड में है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में भी पूछ ले कहाँ है, तो नैनीताल में, कहाँ पे है, नैनीताल में है। और नैनीताल में भी पूछ ले कहाँ है, तो रामनगर में है, कहाँ है, रामनगर में है। अब देखेंगे भारत का प्रथम नेशनल पार्क हेले नेशनल पार्क, इसका नया नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना 1936 और स्थिति उत्तराखंड हो गया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान का है, कौन सा, मानस। तो आपका जो मानस नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में, कहाँ पे, असम में। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन हो गए, वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए।